फिर हमने अब देखना कि जो न्यूट्रिशन, अगर आप एनिमल्स में आते हैं तो इसके 5 बड़े कंपोनेंट जो हमने होते हैं। उसमें सबसे पहले इंजेक्शन, दूसरा है डाइजेशन। जी, तो पहले इसमें आ गया जी इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन, और जो फिफ्थ इसका आएगा आफ्टर एसिमिलेशन, दैट इज इंजेक्शन। यहां उसको हम नाम देते हैं डेफिकेशन। अब देखिए जी, ये इसके 5 कंपोनेंट्स हैं: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेक्शन। सबसे पहले वो स्टार्ट विद इंजेक्शन। अच्छा, इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो इंजेक्शन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। एक चीज आप याद रखिए कि ह्यूमन जो है ना, उसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे, असल में वो एक एलिमेंट्री कैनाल से बना है, जिसमें 2 ओपनिंग्स होती है। एक जो ओपनिंग है वो माउथ की आ जाती है, दिस पार्ट इज कॉल्ड माउथ। के बाद है एसोफेगस, देन वी हैव स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा जो पार्ट इसका आ जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन। नोट्स में एक आदमी कर। अच्छा, जब देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट आ जाता है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद ये पार्ट असल में लास्ट वाला जो है, इसे आप नाम देते हैं एनस। तो देखिए इस एलिमेंट्री कैनाल, जो कि तकरीबन इसकी अगर आप ओवरऑल लेंथ देखते हैं तो तकरीबन ये 9 से 11 मीटर के बराबर है। 9 to 11 मीटर तक इसकी जो लेंथ हो सकती है, ठीक है, ह्यूमन कैनाल। ये पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, इसकी लेंथ तकरीबन 9 से 11 मीटर तक मैक्सिमम हो सकती है। जी जी। और इसके अंदर 2 बड़ी ओपनिंग, उन 2 बड़ी ओपनिंग्स में अगर आप देखिए तो एक ओपनिंग जो है जहां से फूड को इनटेक किया जाएगा, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। अब देखिए पहली जो ओपनिंग है वो किस काम के लिए यूज हो रही है? पहली ओपनिंग जो है उस काम के लिए यूज हो रही है कि उसमें जो फूड है उसको इनटेक कर दिया जाए। तो इनटेक ऑफ फूड जो है दैट विल बी कॉल्ड इंजेक्शन, ठीक है। और लास्ट ओपनिंग जहां से वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होते हैं, उनको डेफिकेट किया जाता है, उस पार्ट को आप नाम देते हैं एनस। और इस पार्ट के अंदर ये इंजेक्शन वाला प्रोसेस है। अब इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट और फीसेस।
जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, फीसेस होते हैं, उनका जो रिमूवल है दैट विल बी कॉल्ड इजेक्शन। और इजेक्शन कहाँ से होता है? एनस में। फर्क है, एक्सक्रीशन में तो आप रिमूव करते हैं मेटाबॉलिक या नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, जी यूरिन होते हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, ये क्या लिखा हुआ है? अनडाइजेस्टेड क्यों रह गया? केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता उसमें, इसलिए केमिकल रिएक्शन ना होने की वजह से ये अनडाइजेस्टेड रह गया। इसलिए इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे फीस। ठीक है, यहाँ पे दिस प्रोसेस इज नॉट कॉल्ड एक्सक्रीशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड फीस। जिसमें केमिकल रिएक्शन हुए, जैसे मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर हो रहे हैं, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, उस रेस्पिरेशन के अंदर दैट्स अ केमिकल प्रोसेस ना, उसके अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका है दैट विल बी कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना एक्सक्रीशन है, यूरिन को रिमूव करना एक्सक्रीशन है। लेकिन आपका ये वाला जो फूड जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, इसका जो रिमूवल हो जाएगा उसे आप क्या नाम देंगे? इजेक्शन का नाम। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पर जो है, ठीक हो गया? इंजेक्शन और इजेक्शन दो प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद देन देखिए ये डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? टू ब्रेक डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स, टू ब्रेक लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू soluble components। बहुत चीजें होती है, जैसे यूरिन के अंदर प्रोडक्ट्स है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, आपकी प्रोटीन टूटती है, मसल की क्रेटिनिन वो है, सॉल्ट्स है बहुत सारे, काफी सारा कुछ है। तो खाली उसके अंदर आपने ये नहीं कहना कि उसके अंदर खाली जो है वो यूरिया आ गई, वो एक चीज है, मल्टीपल चीजें उसके अंदर, और वो सारी चीजें सिर्फ केमिकल रिएक्शन उसके अंदर बनी हुई है। Digestion। इसका दूसरा नाम डेफिकेशन भी कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर जो एग्जामिनर इजेक्शन यूज करता है, डेफिकेशन कम इसको ज्यादा यूज करेगा वो, ठीक है। तो हमने इसीलिए इजेक्शन को जो है वो ज्यादा इसको देखिए, लेकिन ज्यादा इसको भी यूज करते हैं। इंजेक्शन में जो च्यूइंग होता है, इंजेक्शन वाला च्यूइंग नहीं, च्यूइंग इंजेक्शन नहीं, तो पेनिसिलिन बाहर भेजा होने ये इनटेक है ना, इनटेक लेने के बाद फिर आप यहाँ पे डाइजेशन मैकेनिकली और फिजिकली, ठीक है। इसका सिंपल बस इंजेक्शन में आप लिख रहे हैं इनटेक ऑफ, बस उससे आगे कुछ नहीं लिखिए। अब यहाँ पे हम करेंगे डाइजेशन में सारा कुछ उसको जो ब्रेक कर रहा है ना केमिकली फिजिकली वो सारा कुछ। देन एब्जॉर्प्शन, जो फूड फिर डाइजेस्ट हो जाता है उसको एब्जॉर्ब करना जो है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड। जब हम डाइजेस्टेड फूड को अपने ब्लड के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद अगला प्रोसेस है एसिमिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या आ जाएगा? एसिमिलेशन। अब अगर हम इस एसिमिलेशन के प्रोसेस को देखें, ये है क्या एक्चुअली, तो एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो होते हैं जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमें डाइजेस्टेड आप कह लीजिए, डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स विल बी मेड अ पार्ट ऑफ सेल, कि हमारे सेल का हिस्सा उन्हें बना दिया जाता है कि वो उसके अंदर जाके जो है वो कोई भी फंक्शन, जैसे उसको रिस्पायर करना है, उसे एनर्जी देनी है, जो भी, तो आप सिंपली लिख सकते हैं टू मेक digested component a part of cells। जब आप डाइजेस्टिव कंपोनेंट्स को सेल का हिस्सा बना देते हैं, उसे फिर आप क्या नाम देंगे? एसिमिलेशन का नाम देंगे। ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई? चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब हमने देखना है कि जो ये डाइजेशन का प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम में,
जिसमें हमने बताया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 9 to 11 मीटर लॉन्ग एक एलिमेंट्री कैनाल है जिसे गट कहते हैं, उससे बना होता है। उसके मैंने सारे हिस्से भी आपको बनाकर दिखा दिए, ठीक है। अब हमने उसी एलिमेंट्री कैनाल या गट के अंदर देखने के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है। तो हम डाइजेशन कहाँ कहाँ पर होती है, डाइजेशन तो हमने देख लिया। अब हमने देख लिया डाइजेशन कहाँ कहाँ किस हिस्सों में होती है। तो सबसे पहले आता है डाइजेशन इन माउथ। अच्छा, अगर आप देखिए जो डाइजेशन इन माउथ वाला प्रोसेस है, लेट्स सी के डाइजेशन इन माउथ जो है वो कैसे कंप्लीट होती है। माउथ में दो तरह की डाइजेशन होती है, ठीक है। माउथ में दो तरह की डाइजेशन होती है। अब ये जो दो तरह की डाइजेशन होती है ये कौन कौन सी है, हम देख लेते हैं। नंबर वन, जो पहले टाइप की डाइजेशन से आप नाम देते हैं मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन, और दूसरी है केमिकल डाइजेशन। माउथ में दो तरह की डाइजेशन है, दो तरह से फूड जो है वो डाइजेस्ट। एक हमने पढ़ ली थी मैकेनिकल डाइजेशन होगी, दूसरी कौन सी होगी, केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन को अगर आप देख लीजिए तो ये इसके अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे। इसमें सिंपल सा एक मैकेनिज्म जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, और वो मैकेनिज्म कौन परफॉर्म करते हैं, टीथ परफॉर्म, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन कौन करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले माउथ के अंदर जो है वो टीथ को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए टीथ जो है हमारे अंदर वो नॉर्मली जो है अगर आप देखिए तो चार तरह के टीथ होते हैं, ठीक है। एक्चुअली हमारे माउथ के अंदर दो तरह के दांत हैं। शुरू में जब बर्थ के बाद 6 मंथ से लेके तकरीबन 7 इयर्स तक जो चलते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ, ये 20 होते हैं। ये अमूमन क्या होता है कि 7 से ऑनवर्ड गिरते रहते थे। वो मिल्क टीथ है ना सारे, 6.5 साल 6.5 साल के दरमियान के, उसके बाद ये गिरना शुरू हो। अब देखिए एक एक दो दो करके दांत गिरते जाएंगे और उनको रिप्लेस करेंगे परमानेंटली। उसके बाद आ जाता है फिर सेकंड जो सेट आता है टीथ का, वो होता है परमानेंट। ये परमानेंट इसलिए कहलाता है कि अगर ये गिर जाए तो फिर दोबारा नए दांत नहीं है, ठीक। देखिए रीजन ये है कि शुरू में बच्चे के अंदर इतना कैल्शियम होता नहीं है, पहली चीज तो याद रखिए, ठीक है। सारा कैल्शियम उसने किससे लिया हुआ, मदर से लिया हुआ है। अभी उसकी इतनी डाइट ही नहीं है जिससे उसे इतना कैल्शियम मिल सके। परमानेंट टीथ को ग्रो करवाने के लिए बहुत ज्यादा कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए फिर क्या होगा कि शुरू में लेकिन उसकी फूड की नीड्स तो है बॉडी के अंदर, तो वो जो अपने फूड की उससे सॉलिड चीजें खानी शुरू कर देनी है कब, 6-7 माह के बाद वो जैसे बनाना या इस तरह की चीजें लेना शुरू कर देता है, फिर और सॉलिड चीजें दलिया लेता है। फिर उसके बाद और थोड़ा बड़ा होता है तो जैसे गोश्त वगैरह भी हल्का हल्का खाना शुरू कर देता है, सब कुछ खाना। वो देखिए एग्जैक्टली बात, जी दो रीजन होती है। एक तो जेनेटिक होता है उनका, जेनेटिक ही अगर देखें ये चीजें ना जेनेटिकली आगे जाती है। पेरेंट्स अगर उनके जो थे उनके अंदर जीन्स ही ऐसे कि उनके अंदर ज्यादा कैल्शियम या वाइटामिन डी स्टोर नहीं हो रहा, उनके teeth ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, तो वो बेशक कोशिश भी करें लेकिन अल्टीमेटली उनके दांत जल्दी कमजोर होने शुरू होते हैं। दूसरी बड़ी रीजन उनकी हिफाजत होती है। अब यार अगर दांतों की हिफाजत नहीं की जाएगी तो उसका नुकसान क्या होता है, कैविटीज शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो एक बड़ी वजह जो है वो कैविटीज होती है, और कैविटीज तब बनती है जब वो फूड खा के जो है उसको ब्रश ना करे। जाहिर है कि फिर बैक्टीरियल एक्टिविटीज जो होती है, प्लैक जो बनेगा वो उनके टीथ को आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। तो इस तरह फिर हम ये देखते हैं कि वहां पे कैविटीज बन गई, टीथ जो है वो डिके हो गए और खराब हो गए। एक्चुअली अब परमानेंट कितने होते हैं, 32, ठीक है। और फिर ये गिरते जाते हैं, ये आते जाते हैं, 13-14 साल तक ये आते रहते हैं। लेकिन इनमें से एक रुक जाता है, जी
नहीं आते रहते परमानेंट। अभी तो आप देखिए 14 ईयर्स के बच्चे जो होते हैं उनके अभी आ रहे होते हैं परमानेंट, सारे तो नहीं होते, 32 पूरे तो नहीं होते। और खास तौर पे आखिरी दांत तो काफी लेट आता है विजडम टूथ जो होता है, बाद में थोड़ा अर्ली आ जाता है, बाद में थोड़ा लेट आता है, उसे विजडम टूथ कहते हैं। इसका क्या से कुछ वैसे कि रखा हुआ है, चलो जी कंप्लीशन हो गई है ना, तो बंदा बच्चों हो गया। लेकिन बाद लोग आप देखें उनमें विजडम टूथ आ भी जाए फिर भी उनको विजडम नहीं आती, तो उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 32 दांत, दो मैंडिबल्स है हमारे, दो जबड़े हैं, 16 ऊपर होते हैं 16 नीचे। तो हम कोई एक बना के देखते हैं। अब देखिए जी इसमें जो दांत है वो चार तरह के हैं, वी आर हेट्रोडॉन। हम क्या है, हेट्रोडॉन, यानी हमारी डेंटिशन सेम नहीं है, हमारे मुख्तलिफ किस्म के दांत हैं। होमोडॉन होते हैं जिनके दांत एक ही तरह के, जैसे कुतरने वाले जानवरों के सारे एक ही तरह के दांत होंगे। अक्सर आप देख लीजिए कि फिर जो और कुछ जानवर हैं, जैसे कि आगे शीप वगैरह जो होती है, उनके दांत इतने डिफरेंट नहीं होते, सामने वाला चेंज होकर बाकी सारे पीछे वाला जबड़े सेम होते हैं, यानी उनमें वो प्री मोलर और मोलर ज्यादा होते हैं। कैनाइन उनमें होते हैं जिनमें डायस्टीमा होता है, गैप होता है बीच में। अब यहाँ पे जो किनके सर, बकरे के कब होते हैं, किसकी किसकी, सर वो कैट थी ना, कैट तो बहुत खाती है, इसके लाइन है कैट कोई भी हो ना, मैं बता रहा हूँ कि जिन जो गोश्त नहीं खाते उनकी बात, कौन जो सिर्फ हर्बीवोर नहीं है, हर्बीवोर भी नहीं होगी कैनाइन। देखिए शुरू में कोई ना कोई तो इनका इस्तेमाल सर होगा, चाहे वो अपने इसको आर्मर के तौर पे इस्तेमाल करते हो, जो प्रीडेटर्स होते हैं उनसे बचाने के लिए इस्तेमाल करते हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर दांत खाने के हो, जैसे वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के होगा। अब देखिए हाथी जो है, अगर उसके दांत वो जो टस्क बने हुए हैं तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई उसे सपोर्ट दे रहे हैं उसे, किसी से हाथ पांव तो क्या होते कोई नहीं है, जिसका ट्रंक है सूंड और जो दांत, इसी से अपने आप को वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। इस तरह कोई ना कोई प्रोटेक्शन उन्हें मिल रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे जो दांत है वो चार तरह के हैं, उसमें पहली जो टाइप आ जाएगी वो आ जाएगी इंसाइजर्स, दूसरे होते हैं कैनाइन, तीसरे होते हैं प्री मोलर्स, और लास्ट वाले जो फोर्थ है वो है मोलर्स। ये चार टाइप के दांत जो है वो हमारे में होते हैं। इनमें अगर हम देखें सबसे जो फ्रंट पे होते हैं चार, चार ऊपर चार नीचे, 4 बाई 4 से ये चार हो गए, नीचे वाले जबड़े में होंगे, ये बिल्कुल सामने आपको नजर आ रहे होते हैं, ये चार सामने नजर आ रहे हैं, ये चार दांत कौन से हैं, दे आर इनसाइड। उसके बाद सर ये मिल्टू टीचर होते हैं वो खुद ही से कितना शुरू हो जाते हैं या ये खुद ही देखते हैं, सिर्फ बच्चे मीठा मीठा खाते रहते हैं, मतलब दांत काले और अजीब से होते हैं और खुद ही गिर रहे होते हैं। जैसे तो कोई भी देखा वो काफी बॉल वगैरह ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते ना ये, सर बहुत मतलब कोई कोई और भी सोर्स से बच जाए तो वो मिलेगा टूट जाते हैं हाँ, कि वैसे जोर से ना वैसे टूट के बाहर आ जाएगा, वो होते हैं हर लाइट फूड खाने के लिए इनको बस, क्योंकि वैसे चबा नहीं सकते ना उसके बगैर कुछ भी। अब जाहिर है 5-6 साल के हो गए तो फूड ज्यादा चाहिए तो उसको थोड़ा सा चबाने के लिए ये होता है। उतना कैल्शियम नहीं ना, बिल्कुल थोड़ा कैल्शियम, सर कैल्शियम थोड़ा होता है ना, बिल्कुल ज्यादा नहीं होता, उसमें कम होता है। पाउडर में बाकी चीजें दे रहा है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, प्रोटीन दे रहा है उसको,
देखिए वो प्योर, ऑलमोस्ट प्योर, देखिए सिंथेटिक प्रोटीन बन रहे हैं, खा रहे हैं। हमारे फूड अब जितने भी होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। इवन जो आप देखिए डॉग फूड आता है, कैट फूड आता है, ये प्रोटीन ही होती है, आर्टिफिशियल बनती है, सिंथेटिक है, फर्मेंटर्स में बनाते हैं। फर्मेंटर्स में हमारे फूड भी बनने शुरू हो गए हुए हैं। हम भी खाते हैं बहुत सारे फूड जो कि फर्मेंटर्स में बनते हैं। अच्छा ये आप देखिए यहाँ पर हमने जैसे देख लिया कि ये जो सामने वाले ये इंसाइजर्स, चार नीचे चार ऊपर, साइडों में जो दो ऊपर दो नीचे, ये कहते हैं कैनाल। these things are called canal। तो अब लाइक जैसे ये इसका, तो इसका ये कैनाल हो गए। फिर उसके बाद आते हैं प्री मोलर्स। जो प्री मोलर्स है ना, अगर आप उन्हें देखिए तो प्री मोलर्स होते हैं चार नीचे चार ऊपर, तो दो राइट और दो लेफ्ट साइड। ये थोड़े से चौड़े होते हैं और रिजिड वाली होती है इस तरह से। एक, दो, ये प्री मोलर्स है। These are premolars। प्रीमोलर्स कितने होते हैं? चार और चार आठ। टोटल ये कितने आ जाते हैं? आठ। और एंड पे फिर जो मोलर्स है वो सिक्स नीचे सिक्स हो, तीन तीन हो गए दोनों साइड। सर इनका दो रूट्स होते हैं कि एक? जी बताता हूँ सारा। इसमें और प्री मॉडल में डिफरेंस क्या है? ये ऑलमोस्ट सेम डिफरेंस। रूट का डिफरेंस होता है, चौड़ाई का डिफरेंस होता है, ठीक है, इनकी विड्थ ज्यादा होती है मोलर्स की। तो मोलर्स जो है सिक्स नीचे सिक्स हो, चार। अब ये लीजिए 12 एंड 20 एंड 4 24 32। तो ये टोटल कितने आ गए? 32 जो है वो तीन थी यहाँ। अच्छा ये तो हो गया जी हमारे चार तरह के दांत। अब मोलर कोई भी एक या आखिरी होगा जी, ये हो जाए या उधर हो जाए। नहीं मतलब फ्राइड तीन तीन वाले दांत होते बाद में ये कम होती है, जब बड़ा छोटा होता है उनका, तो उनमें भी फेल होती है बड़ी, उन्हें बाद में आप सर्जरी करवानी करवाना पड़ता है, या वैसे रिमूव करवा लेते हो, जगह नहीं बन रही डॉक्टर दिखा देते हैं, या फिर बाद। मतलब अगर आया आपके पास तो आप स्पेस नहीं हाँ स्पेस नहीं निकला क्योंकि फिर बाकी दांतों को खराब करेगा, वो हल्का सा काट देके उसको सर्जरी करके दिखा दो। दाने का दर्द होती है बहुत गलत है, अच्छी खासी है, एक्सट्रैक्शन है फिर। और सर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जब लगता है तो एक दफा तो करीब अच्छी खासी वो सिर लगता है कि यहाँ पे हाँ, जबड़ में इतना बंदा हिल जाता है उसको। सिर मेरा लिखा इसके बाद कि गम्स के लिए सर्जरी वाले चाहिए ये तो सर मैंने सिर्फ पेन में लगाया था बेसिक्स में बहुत बड़ी दर्द बेसिक्स पेन तो ब्रेसेस भी इट्स पेनफुल है, ब्रेसेस लगे रहना भी ना। सर बेसिक्स मतलब मेरे सर पे लगे ही लगते हैं लेकिन वो कहते हैं कि दरवाजे पे बेल है तो बस इसको टाइट करना आपको जरूरत है ब्रेसेस? टेढ़े हैं टेढ़े हैं वो तो बहुत मैं तो ब्रेसेस नहीं हुआ, मैं तो आज तक नोटिस नहीं नहीं सर किया है, अभी मैंने नोटिस नहीं किया। मेरे बहुत आपके तो अभी आपका फेस छोटा है ना, अभी बड़ा होगा फिर स्पेस मिलेगी ना, आपकी एज कितनी है? तो अभी खैर है ना। आप किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाना, पता क्या वो कहता है वो पैसे कमाने के लिए पैसे कह रहे थे आप, ठीक है। मेरे चार चार बेचारे ये कहते हैं कि अर्ली वाले की बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती करना मुश्किल है मुझे पता है क्या होती है, देखिए बहुत छोटी एज में तो ब्रेसिंग का कॉन्सेप्ट ही पड़ी, मतलब मुझे थोड़ा सा इसलिए ज्यादा पता है कि मेरी जो भांजी थी ना वो डेंटिस्ट थी, अब चली गई कनाडा, तो मैं तो उससे बहुत सारी चीजें डिस्कस करता रहता था। तो अब जब बाहर में डॉक्टर आपको कम बताते हैं, उन्होंने पैसे कमाने होते हैं, तो वो कहते हैं कि असल में होता पता है क्या है आपका ये, और ये बात ठीक है, बायो मैं भी पढ़ाता होता है, मुझे ही पता है। उन्होंने कहते हैं जो झगड़ा होता है ना आपका, ये आपकी एज के साथ साथ ग्रो करता है। आपकी जो ग्रोथ है वो 20 ईयर्स तक जानी है, ठीक है, उससे पहले तो नहीं रुकनी कभी। तो 20 ईयर्स तक आपके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आनी है, ये चीज बड़ी होनी है, फेस बड़ा होना है, जगह बनती जानी है, ऑटोमेटिकली फिर वो सीधे होने शुरू हो जाते हैं। हमारे माँ बाप ने हमें कभी ब्रेसेस नहीं लगवाए थे, या हमारे जो पुराने में तो कभी नाम ही नहीं सुना है तक, ये ब्रेसेस का फैशन तो बाद में आया है। पहले जमाने में लोग ऐसे
किसी को पता था, लेकिन जब किसी को थोड़े बहुत टेढ़े हो भी गए तो इतने ज्यादा महसूस नहीं होते थे। अब तो हर बात बंदा थोड़े ही कर देते ना। अब तो हर बात अब कैसे हो, कहते हो हर साल टेढ़े हैं। तो वो असल पता क्या है? शौक के लिए बातें हैं। हाँ, शौक में कितने आप बात सही कह रहे हैं, ज्यादा शौक में लगाते हैं। सर शौक में है भी मैंने जितने लोगों को देखा वो शौक में लगाते हैं। कितना मतलब मतलब शौक दर्द से 2 ढाई 3 लाख रुपए आप शौक में कहीं पूरा कर लो, तो बस वो जो ब्रेसेस लगे हुए हो, तो इसके अमूमन ये होता है कि ब्रेसेस कुछ लोगों को जरूरत हो सकती है, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है कि 100 में से 1%, तो वो बिना भी नहीं उसको बहुत गुजारा हो सकता है। तो जिसके तरह के बहुत टेढ़े होते हैं ना, वो जेनेटिकली डिफेक्टेड होते हैं। से लेकिन वो वाला जवाब मतलब आगे भी वो तो फिर भी देख सकते हो बच्चे वाले तो बहुत हाँ, वो बाहर निकला हो, बहुत आगे होता वो किसी का वो प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि उनके टेढ़े सीधे हो जाते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग, मेरे अपने बेटे के थे, तो मैंने उसको दिखाया, तो वो कहते मामू इसको कुछ नहीं कर रहा नहीं, ये जब वाकई ऐसा हुआ, आज से मैं 3 साल पहले उसको देख लूँ, उसके बहुत ही टेढ़े थे, है। कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे, मैं कहा ये तो बहुत टेढ़े, मैंने कभी नहीं देखे। कहते आप देखिए ठीक हो जाएगी। अब 3 साल बाद मैंने देखा तो अब वो बहुत एक शेप में आ चुके हैं। तो मैंने सोचा अभी तो 11 साल का है, और आगे अभी उसकी और एज है, तो वो ऑटोमेटिकली चेहरा बड़ा होगा, स्पेस अंदर मिलेगी, तो दांत देखिए, दांत में ऐसा अगर निकल है ना, जगह बनती है कि उसे सीधा होते जाना है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट ठीक हो जाते हैं, इसलिए इसमें इतना ना वो परेशान। गम्स की ग्रोथ सबसे असली पेन होते हैं चीज की नहीं, गम्स की कभी भी आपको पेन नहीं, गम्स तब पेन होती है जब उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, बस और कुछ नहीं। जैसे वो जो वो कुछ लग गया, वो हड्डी लग गई, कोई चीज लग गई, तो उसमें वो पास पॉकेट बन गई, सो वही इस वजह से होती है कि वहाँ पे पस बन जाते हैं ना नीचे, तो फिर वो आपको पेन करती है, वैसे पेन। अच्छा जी, अब क्या है क्लियर टिश्यू हमारे जो जी, कम क्या है क्लियर गम जो है देखिए, बेसिकली जो होता है ना, नहीं, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आप अगर देखिए ना, ये मैंडिबल है सारा, ये सारा बोनी स्ट्रक्चर होता है, इसमें सेल्स होते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट जो है, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स टाइप के। तो कुछ सख्त होते हैं थोड़े, जो कि दांत की शक्ल में चले जाते हैं, कुछ जो नर्म होते हैं वो हमारा जबड़ा। असल में ये है वही चीज, इसमें कुछ हमारी स्किन, कुछ थोड़े मसल्स, इस तरह की चीजें जो है सारी मिक्स है, टिश्यू मिक्स है सारे। हाँ जी, हाँ जी। सर वो वेन्स मतलब कौन सी स्पेसिफिक नेम होते हैं देखिए, होता ये कि जाहिर है हर वेन का एक नाम है, हर वेन। आपकी देखिए, जब आप डॉक्टर बनेंगे किसी चीज का, अगर एक डेंटिस्ट है तो डेंटिस्ट को पता है कौन सी दांत में कौन सी वेन जा रही है, ठीक है। तो सही है हमारे डॉक्टर ने तीन जानती कर रहा था हमारे और उसी तरह से जानती थी ये वाली वेन जो होती है, नहीं नहीं नहीं, ये बॉडी में बाहर नहीं जाती, एसोफेगस तो अंदर है, वो तो ल्यूमेन है, ये इनका। ठीक है ना जी, ये वेव तो आ जाए ठीक ना करते हैं अंदर आ रही है, टीथ के अंदर यहाँ तक आ रही है, रूट से अंदर आ रही है, अंदर जाते हैं रूट से। अब देखिए ना, जिनको होता है, क्या उसे कहते हैं, रूट कैनाल, सुना कभी नाम? तो हाँ, पेनफुल जाहिर है, वो क्यों पेनफुल है कि उन्होंने वहां पे नीचे जितने भी है ना वो नर्व्स, उनको डैमेज करना है, डेड करना है। तो नर्व को आपको ऐसे हल्का सा लगे, दर्द नहीं, इंजेक्शन तो कोई नहीं कर देता है, पेन होती है, वो पेन रख के उसको ऐसे से वो डैमेज कर रहे होते हैं। सर जो क्या नाम है वो दिखाई बार कहते हैं मैंने अपने बड़ों को दबा के देखा है कमर लगता है यहाँ पे खाना खाते हुए उतर आया ऐसे करके वो कमर क्या है वो कवर क्राउन होता है, वो जो असल में पता क्या, रूट रूट कैनाल करते हैं इसलिए कि जो दांत है ना उनको डेड करना होता है, जिसमें पेन हो पेन हो, क्योंकि उसका कोई हल कोई नहीं है। निकाल भी तो सकते हैं नहीं, निकालना वैसे आपको बताऊं, नहीं करवानी नहीं चाहिए, हार्ट पे इफेक्ट करते हैं दांत को, पता है? कहते हैं कि जितने आप दांत ज्यादा निकलवाएंगे, आपके हार्ट पे इफेक्ट करें, हार्ट के मसल्स को वीक करें। वो एक अच्छे और डिजीज रूट कैनाल में ये होता है कि अब बार बार वो कैविटी बनी हुई ठीक नहीं हो सकती, दांत को गिरने से बेहतर, क्योंकि उसे पता क्या होना है, लिविंग रहेगा ना वो खत्म हो जाएगा, तो फिर उसको आप बचा के सला सकते हैं, उसको डेड कर दें अंदर, जितना डैमेज हो गया हुआ है उसकी फिर फिलिंग करते हैं, फिलिंग करके उसके ऊपर कैप चढ़ा। अब वो खाने पीने काम आ रहा है, दर्द है उसमें कोई नहीं, अब बस ये फायदा है। साल के बाद तीन चार पाँच नहीं, 4 5 दिन तो रहेगी सर, जबड़े में नीचे दर्द है वो उसका, फिर देखिए फौरी तो जख्म हुआ हुआ है अंदर पूरा, मेडिसिन खानी पड़ती है 4 5 दिन आपको, फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो पस खत्म होती है, फिर आप ठीक होते हैं। वो डेड होने में 4 5 6 दिन हो जाते हैं। उसके टाइम पे नहीं, वो नॉर्मली देखिए ना,
जब ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, एक चीज याद रखिए कि वो जब डैमेज कर रहे हैं अंदर से तो हाइजेनिकली कर रहे हैं, उसको वॉश कर रहे होते हैं, एंटीसेप्टिक चीजें दे रहे होते हैं, फिर मेडिसिन देते हैं इसलिए। मेडिसिन क्यों देते हैं? मेडिसिन इसलिए दे रहे होते हैं कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो,